Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا रसूल अल्लाह। मेरे साथ मिल के पढ़े बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वसुहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और दिल की गहराइयों से हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद मखदूम मोहतरम लाइक सद एहतराम हज़रात मेहमानान गिरामी और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जमा होने वाले सुन्नी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब को दीन मुबीन का नूर कामिल अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं बज़्म आला हज़रत के जितने मेंबरान बिलखुसूस हाफिज़ ताहिर साहब, उनके तमाम रफ़क़ा को इस अज़ीम शान महफ़िल ख़त्म नबूवत और उर्स आला हज़रत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी तरह मिलजुल कर दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।
मैं चंद बातें, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमा किराम के खिताबात हैं, मैं चंद बातें हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमअ रिसालत साहिब हुज्जतुल काहिरा मुय्यत मिल्लत ताहिरा सय्यदी व मुर्शदी हुज़ूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े मेरी मदद फरमाए। चीदा चीदा बातें इमाम अहले सुन्नत से मुताल्लिक़ अर्ज़ करूँगा कि जिसका जानना हर सुन्नी मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत 10 शव्वाल 1272 हिजरी बमुताबिक 14 जून 1856 सने ईस्वी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपका घराना चूंकि इल्मी घराना था, इसलिए घर वालों ने आपका सबसे पहला जो नाम रखा वो मोहम्मद रखा। इस नाम की बड़ी फजीलतें हैं। आज मैं देखता हूं कि लोग अपने बच्चों के या बच्चियों के ऐसे नाम रखने की कोशिश करते हैं कि जो मोहल्ले में किसी का ना हो, जो खानदान में किसी का ना हो, और बाज़ मर्तबा तो ऐसे ऐसे नाम लेकर के आते हैं कि जो डिक्शनरी में भी हमें नहीं मिलते। ये बात जहन में रखें कि नाम का असर ये बच्चे और बच्ची की ज़ात पर ज़रूर होता है। हुज़ूर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि जैसा बच्चे और बच्ची का नाम होगा वैसे उसका असर होगा। एक साहब मेरे वालिद मोहतरम के पास आए। महसूस किया मेरे वालिद मोहतरम अलैहिर्रहमा ने कि बड़े परेशान। फरमाने लगे क्या बात है, क्या परेशानी है? उन्होंने अर्ज़ की शाह साहब, जब से शादी की है तो बस जीना दोबर हो गया। फरमाया बताओ तो सही कि मामला क्या? कहने लगे घर पहुंचता तो बीवी काटने को दौड़ती है, लड़ने झगड़ने को दौड़ती है। मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया ये बताओ कि तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? कहने लगे शाह साहब मेरी बीवी का नाम शाहीन है। फरमाया शाहीन तो वैसे ही दरिंदा है, उसका नाम तो काटना फाड़ना और चीरना है। ऐसा करो कि तुम अपनी बीवी का नाम तब्दील कर दो। अब 2-4 महीने के बाद मुलाकात हो गई। ये अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा करम रहा मेरे वालिद मोहतरम पर कि जिसको एक बार देख लिया, जिसका एक बार नाम सुन लिया, फिर मरते दम तक उसका नाम नहीं भूले, उसका चेहरा नहीं भूले। किसी तकरीब में मुलाकात हुई। फरमाया क्या बात, आज तो बड़े मुस्कुरा रहे और उस दिन तो बड़ा रोते हुए बैठे थे हमारे हुजरे में। कहने लगे शाह साहब बस आपके तरीके पर अमल किया और अपनी बीवी का नाम तब्दील कर दिया उसी दिन से, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने हो गए, बड़ा अमन है, बड़ी शांति और बड़ा सुकून है। तो नाम खुदा के लिए अच्छे रखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटे अता फरमाए, ख्वाह आपको 5-6 बेटे अता फरमाए, सब बच्चे का नाम आप मोहम्मद रखें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बेटे अता फरमाए और उसने किसी का नाम मोहम्मद नहीं रखा, फरमाया हुजूर ने कि वो जाहिल है। फरमाया गया कि जिसका नाम मोहम्मद होगा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब दस्तरख्वान पर बैठेगा अल्लाह ताला उसके नाम की बरकत से दस्तरख्वान पे बरकत पैदा फरमा देगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल 2 बंदे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे।
अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा कि फरिश्तों इन्हें जन्नत में ले जाओ। वो अर्ज करेंगे या अल्लाह तबारक व तआला हम जन्नती कैसे हो गए, हमने तो कोई काम ऐसे किए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम है कि जिसका नाम मोहम्मद और अहमद होगा उसे मैं दोज़ख में दाखिल नहीं करूंगा। तो नाम बच्चों के अच्छे रखें। यहां तक कि हजरत अली करम अल्लाह वजुल करीम ने फरमाया कि जब नाम बच्चे का मोहम्मद रखो तो फिर उसके नाम की इज्जत करो। जब वो महफिल में आए तो उसके लिए जगह कुशादा कर दो। फिर उसकी गीबत और उसकी बुराई बयान ना करो। तो खुदा के लिए नाम अच्छे रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको बेटे अता फरमाए। हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखे, अहमद रखें, अहमद रज़ा रखें, मुस्तफ़ा रज़ा रखें, हामिद रज़ा रखें। नाम बच्चे का उमर रखें, नाम बच्चे का उस्मान रखें, नाम बच्चे का अली रखें। अल्लाह ताला आपको बेटियां अता फरमाए। नाम अपनी बेटी का फातिमा रखें, आमना रखें, हफ्सा रखें, सफ़िया रखें। तो अच्छे नाम रखने की कोशिश करें। हुज़ूर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर वालों ने आपका नाम मोहम्मद रखा और फिर आपके वालिद मोहतरम और जद्दे करीम ने आपका नाम अहमद रज़ा तजवीज़ फरमाया। तारीखी नाम इमाम अहले सुन्नत का अल मुख्तार था। आप जानते हैं कि हर घर में माँ की बोली बड़ी डिफरेंट होती है। माँ अपने बच्चे को मुख्तलिफ नाम से पुकारती है। तो हुजूर आला हजरत की वालदा मोहतरमा आपको अम्मन मियाँ कह के पुकारा करती थी। हुजूर इमाम अहले सुन्नत जब बड़े हुए तो इमाम अहले सुन्नत ने अपने नाम के आगे अब्दुल मुस्तफ़ा का इजाफा फरमा दिया। अब नाम हो गया मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा खां। और फिर आप देखें सारी जिंदगी इमाम अहले सुन्नत ने इस नाम से मोहब्बत की, इस निस्बत से मोहब्बत की। अपने नातिया दीवान में एक मुकाम पर लिख भी दिया कि खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। फरमाते रज़ा तुझे कोई खौफ नहीं होना चाहिए क्योंकि तू अब्दे मुस्तफ़ा है, इसलिए तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे मुखालिफीन ने इस पर भी बड़ी गुफ्तगू की। कहते साहब देखें बंदा अब्दुल्ला तो होता है, बंदा अब्दुल्ला तो हो सकता है, लेकिन ये अब्दे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा का बंदा, ये कैसा नाम है। ऐसा लगता है ये गरीब किसी मदरसे में पढ़े ही नहीं, कहीं पर ये खुले बंदे ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि जहां अब्द के माने बंदे के आते हैं वहीं पर अब्द के माने गुलाम के भी आते हैं। आप जरा गौर फरमाएं, हजरत सफीना रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर कहते हैं कि एक मर्तबा कैद कर दिए गए और जब हजरत सफीना किसी तरह से उस कैद से आजाद होकर के निकले तो जंगल आ गया। अब हजरत सफीना जा रहे, कहते हैं सामने से शेर आ गया और हजरत सफीना पर हमला करने के लिए तैयार ही था कि हजरत सफीना ने कहा ऐ शेर सुन ले, मैं अब्दे मुस्तफ़ा, शेर सुन ले कि मैं अब्दे मुस्तफ़ा। बस ये कहना था कि शेर हजरत सफीना के कदमों में लौटने लग गया। अल्लाहु अकबर, जहां पर हजरत सफीना को जाना था शेर ने वहां तक पहुंचाया। अब जरा गौर फरमाइए, हजरत सफीना ने यह क्यों नहीं कहा कि ए शायर सुन मैं अब्दुल्ला, ये क्यों नहीं कहा कि ए शायर मैं अल्लाह का बंदा, ये क्यों कहा कि मैं अब्दे मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा का बंदा हूं, ये क्यों कहा। अगर हजरत सफीना शेर से ये कहते ऐ शेर मैं अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, हो सकता है सामने से शेर कहता सफीना पहले जितने खाए वो किसके बंदे, पहले जितने खाए वो किसके बंदे। अल्लाह अकबर, हजरत सफीना ने जब ये कहा कि मैं अब्दे मुस्तफ़ा हूं तो शेर जान गया। और ये जंगल के जानवर भी जानते हैं कि अल्लाह का हकीकी बंदा वही है कि जो प्यारे मुस्तफ़ा का गुलाम है। तो फरमाते हैं कि खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आगे बढ़ते हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के
जद्दे करीम का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजा अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। वालिद मोहतरम का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। ये बात आप जहन में रखें, किसी जगह पर काम देगी कि 1286 हिजरी में हजरत अल्लामा मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बरेली शरीफ के अंदर मसनद इफ्ता की बुनियाद रखी, यानी जहां पर बैठकर फतवा नवीसी का काम किया जाए उसकी बुनियाद रखी। अकाबिर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बड़े मुत्तकी परहेजगार इंसान, बड़े बाकरामत वली, एक मर्तबा हिंदुओं का मशहूर त्यौहार होली मुनक्किद हो रहा था। आप जानते हैं कि होली में ये हिंदू क्या करते, ये एक दूसरे पर कलर्स फेंकते हैं, रंग फेंकते हैं, और वो कलर्स बड़े डार्क होते हैं। अल्लाह अकबर। मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने जवान मुरीद के साथ उस दिन किसी काम से बाहर निकले तो एक औरत जो अपने मकान की छत पे खड़ी थी, हिंदू थी, उसे पता नहीं क्या शरारत सूझी। उसने देखा कि 2 मुसलमान आ रहे, उसने थाली में जो रंग था वो थाली ऊपर से उल्टी कर दी। अब सारा कलर्स, जितने कलर्स थे उसमें हजरत अल्लामा मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के अमाम शरीफ को रंगीन कर दिया, चेहरे मुबारक का रंगीन कर दिया, रीश मुबारक और लिबास मुबारक का रंगीन हो गया। अब साथ में जो मुरीद था वो पेच उथाप खाने लगा। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर आप देखते नहीं है कि इसने आपको रंग दिया, आप मुझे इजाजत दें कि मैं जाकर के इसे सजा दूं। मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, मियां ठहरो, इसने हमें रंगा है ना, अब तुम देखोगे कि अनकरीब अल्लाह ताला इसको इस्लाम के रंग में रंग देगा। अल्लाह अकबर। बस ये फरमाना था। कहते हैं कि वो औरत थोड़ी देर में नीचे उतरी और हजरत के सामने कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गई। तो जहन में रखे कि मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये मसनद इफ्ता की बुनियाद यहां पर रखी। बरेली शरीफ में फतावा नवीसी का काम शुरू हुआ। मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी में हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आलिम दीन बन चुके थे। उन्होंने अपने वालिदी मोहतरम की मसनद को संभाला और फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने दीन मतीन की खिदमत की। अल्लाह अकबर। आओ दोस्तों, ये जो कहा जाता है ना कि बुजुर्गों का बचपन उनकी जवानी की तस्वीर होता है, मैं समझता हूं कि ये बात 100% दुरुस्त है। क्या माना है इसका? इसका माना यह है कि बुजुर्गों के बचपन को देखते हुए लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये तो अल्लाह का मुंतकिब बंदा है। और इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। मसलन आप देखें, हुजूर गौसे पाक से किसी ने पूछा, ये बताइए शेख, आपको कितनी उम्र में पता चल गया था कि आप अल्लाह के वली हैं? तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, छोटा था, जब मैं मदरसे जाता तो मेरे पीछे फरिश्तों की जमात चला करती थी और फरिश्ते मदरसे में पहुंच के कहते, रास्ता दे दो, तुम देख नहीं रहे कि अल्लाह का वली आ रहा है? फरमाते, बस मैं समझ गया, अल्लाह तबारक व तआला ने ताजे विलायत ये मेरे माथे पे सजाया हुआ है। तो याद रखें कि बुजुर्गों का बचपन उनकी जवानी की तस्वीर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का बचपन भी इसी तरह से हसीनो जमील है। 1272 में पैदा हुआ। अब ये तारीखें आप अपने दिमाग में रख लें, कहीं पर काम देंगी। 1272 में पैदा हुए और 1275 में सिर्फ 3 साल की उम्र में आला हजरत ने पढ़ना शुरू किया और 4 साल जब उम्र शरीफा हुई, 4 साल, तो इमाम अहले सुन्नत ने नाजरा कुरान मजीद व फुरकान हमीद खत्म किया। बचपन में हिफ्ज नहीं किया। जब बड़े हुए और जब आपके पास खुतूत आते तो ऊपर खतों के लिखा हुआ होता खुतूत के कि अलहाज अल हाफिज मुफ्ती अहमद रजा खां। तो अपने कुछ लोगों से फरमाने लगे, ये देखो लोग मेरे नाम के आगे हाफिज लिखते,
तो कहीं ये बात गलत ना हो जाए, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं कुरान मजीद व फुरकान हमीद को हिफ्ज कर लूं। आप देखें कितनी बड़ी बात है। आज अगर कोई शख्स आलिम ना हो और उसे इस माइक में कंपेयर पुकारे हजरत अल्लामा मौलाना फला, और उसका 5 किलो खून तो वैसे ही बढ़ जाता है साहब, और मैं तो अवाम के अंदर आलिम हो गया। अल्लाह अकबर। हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा क्यों ना कुरान मजीद व फुरकान हमीद हिफ्ज कर लिया जाए। अच्छा, इत्तेफाक के बाद के दूसरे दिन पहला रोजा था, हुजूर आला हजरत ने कुरान मजीद हिफ्ज करना शुरू किया, और इधर माह रमजान खत्म हुआ, 30 रोजे 29 रोजे मुकम्मल हुए, उधर इमाम अहले सुन्नत ने पूरा कुरान मजीद व फुरकान हमीद हिफ्ज फरमा लिया। अल्लाह अकबर। ये शान इमाम अहले सुन्नत की है। 6 साल की उम्र शरीफा हुई तो बरेली शरीफ में 11 रबीउल अव्वल शरीफ की रात मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल होती। हुजूर आला हजरत ने 6 साल की उम्र शरीफा में, कि वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं और जद्दे करीम भी मौजूद हैं, हुजूर आला हजरत ने 6 साल की उम्र में मिलाद मुस्तफ़ा पे गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह अकबर। 8 साल की जब उम्र शरीफा हुई तो देखिए अरबी ग्रामर की एक किताब हिदायतुन नहर, ये जितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं हमने भी उसे दूसरी क्लास में पढ़ा, हिदायतुन नहर, और बड़ी मुश्किल किताब है। हुजूर आला हजरत का कमाल देखिए आप कि हुजूर आला हजरत ने सिर्फ 8 साल की उम्र शरीफा में हिदायतुन नहव की शरह अरबी जुबान में तहरीर फरमाई। मैं मुख्तसर करता हूं। 1272 में पैदा हुए, 1275 में पढ़ना शुरू किया, और 1286 में 13 साल 10 महीने और 5 दिन की उम्र में इमाम अहले सुन्नत ने दीन के तमाम उलूम को हासिल कर लिया। अल्लाह अकबर। वालिद मोहतरम ने दस्तार बंदी की, उलमा किराम ने दस्तार बंदी की। अब इमाम अहले सुन्नत अपने वालिद मोहतरम के दारुल इफ्ता में दाखिल हुए। देखा वालिद मोहतरम मौजूद नहीं है, लेकिन वालिद मोहतरम के सामने जो टेबल है उस पर एक पर्चा रखा हुआ, और उस पर किसी ने सवाल पूछा है। क्या फरमाते उलमा किराम इस मसले के बारे में कि किसी औरत का दूध बच्चे की नाक से होता हुआ उसके पेट में चला जाए तो ये हुर्मत रज़ात को साबित करेगा या नहीं, यानी वो औरत उसकी रज़ाई मां बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। बड़ा मुश्किल सवाल था। इमाम अहले सुन्नत ने पर्चा उठाया और जवाब लिखना शुरू किया। अल्लाह अकबर। दलाइल बराहीन से मुरक्का व मुसज्जा जवाब तहरीर फरमाया, और उस पर्चे को उधर ही रखा और आप बाहर आ गए। थोड़ी देर गुजरी के वालिद मोहतरम दारुल इफ्ता में दाखिल हुए। जब मसनद नशीन हुए तो आपने पर्चा उठाया, सवाल को देखा, और जब जवाब को देखा तो दंग हो गए। चूंकि जूनियर मुफ्ती, आप जाएं किसी भी दारुल इफ्ता में तो सीनियर मुफ्ती के साथ जूनियर मुफ्ती भी मौजूद होते हैं। अब अपने जूनियर मुफ्तियों से पूछा, मौलाना ये जवाब तुमने लिखा? नहीं हुजूर। ये जवाब तुमने लिखा? नहीं हुजूर। फिर ये जवाब लिखा किसने? का आपके शहजादे आए थे अहमद रजा, वो यहां बैठ करके कुछ लिख रहे थे। फरमाया बुलाओ जरा अहमद रजा। अब इमाम अहले सुन्नत पेश हुए। 14 साल के बच्चे का जिस्म क्या होगा, कद क्या होगा। वालिद मोहतरम मसनद पे रौनक अफरोज पर्चा दिखाया। फरमाया अहमद रजा ये जवाब तुमने लिखा? जी अब्बा जी मैंने लिखा है। अल्लाह अकबर। वालिद मोहतरम मसनद से खड़े हुए, अपने शहजादी की पेशानी पे बोसा दिया, हाथ पकड़ा, अपने मसनद के पास लेके आए, फरमाने लगे अहमद रजा बैठो, आज से बरेली के मुफ्ती आजम तुम हो, अब फतवा देना ये तुम्हारा काम है। तो इमाम अहले सुन्नत फरमाया करते थे कि 14 साल की उम्र शरीफा में मैंने अपने वालिद को इस जिम्मेदारी से फारिग कर दिया। अच्छा, अब होता क्या? अब होता यह कि कोई शख्स आता सवाल पूछने के लिए, मसला पूछने के लिए कि साहब मुफ्ती साहब से मिलना है। उसे लोग कहते कमरे में जाएं, वहां पर मुफ्ती साहब बैठे हुए, वो कमरे का चक्कर लगा के आ जाता। कहा वहां तो कोई मुफ्ती नहीं है। कहा वो किसी को देखा? कहा हाँ वो 13-14 साल का बच्चा बैठा हुआ है। और लोग कहते वो बच्चा नहीं है, वही तो मुफ्ती अहमद रजा खां है। जाओ जाकर के सवाल पूछो तो तुम्हें पता चलेगा। आगे बढ़ता हूं मैं। हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने
1200, ये बात यहां पे जहन में रख ले। अब बड़े पते की बात मैं अर्ज करता हूं। हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने जो कुछ सीखा अपने घर में सीखा, अपने वालिद मोहतरम से सीखा, अपने जद्दे करीम से सीखा, मोहल्ले के 2-4 उस्तादों से सीखा। हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया, किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। जो कुछ सीखा अपने घर में सीखा। अच्छा, अब होता क्या है, जरा ध्यान दें आप। होता यह है कि कहीं शादी की तकरीब है, वलीमे की तकरीब है, गेट टुगेदर है, जिक्र आ गया इमाम अहले सुन्नत का। अब एक साहब खड़े होते हैं या बोलना शुरू करते हैं बैठे बैठे, साहब ये जो इमाम अहमद रजा खां बरेलवी थे ना, आपको पता ये दारुल देवबंद में पढ़ा करते थे मौलवी अशरफ अली थानवी के साथ। वो हलवा खाने पे झगड़ा हो गया, मजार पे चादर डालने पे झगड़ा हो गया, ये बरेली चले गए और वहां जाकर के नए फिरके की बुनियाद रख दी। और जिन उस्तादों से इन्होंने पढ़ा उन पर कुफर के फतवे लगा दिए। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। अगर कोई शख्स ये बात कहे कि इमाम अहले सुन्नत ने दारुल देवबंद में पढ़ा, वो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा। अब मैं चंद तारीखी हकाइक आपको बताता हूं, इसे जहन में रखे। इमाम अहले सुन्नत जब 1286 में फारिग हुए ना, उस वक्त दारुल देवबंद बना भी नहीं था। जब 1286 में फारिग हुए, दारुल देवबंद बना भी नहीं था। इन्होंने दारुल देवबंद बना भी दिया, आला हजरत को दाखिल भी कर दिया और वहां पर झगड़ा भी करा दिया और वापस बरेली शरीफ भी पहुंचा दिया। ये झूठ नहीं है तो और क्या है। और सुने आप, अब तो दौर बहुत आसान हो गया। जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, जरा गूगल एमएच पे जाइए और गूगल एमएच पे जाके लिखिए तारीखे दारुल देवबंद उर्दू पीडीएफ, जरा लिखे। एमएच पे जैसे ही जाएंगे तो इस किताब की तस्वीर सामने आ जाएगी। पहले हम इनके ऐबों को बयान करते थे, अब गूगल ला के सामने से फेंक रहा है। आप जाइए जरा, उसमें देखिए मौलवी तैयब साहब जो मोहतमीम दारुल देवबंद है, वो लिखते हैं कि दारुल देवबंद की बुनियाद 1283 में रखी गई। यानी बुनियाद कहते हैं कि गड़ा खोदना और वहां पर ईंट रखना। ये तो अभी आया ना, ये सारी चीज, दीवार लगाएं, संगे मरमर की तख्ती लगाएं, फिर पर्दा लगाएं, फिर रिबन काटें, ये सारी चीज तो अब आई। पहले तो गड़ा खोदते थे और ईंट रखते थे। बुनियाद रखी गई 1283 में और इमाम अहले सुन्नत 1286 में फारिग हो गए। आइए, अब अगर जिक्र छिड़ गया तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं ना कि दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। अल्लाह अकबर। आइए जरा इसको देख लेते हैं हम। देखिए आप, कमाल देखिए आप। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत 1272 में पैदा हुए और मौलवी अशरफ अली थानवी 1280 में। एक तो इनके नामों के साथ आप देखिएगा कोई ना कोई पख जरूर लगी हुई होगी। थानवी, चकड़वालवी, रोपड़ी, कोई ना कोई पख आपको जरूर दिखाई देगी। इमाम अहले सुन्नत जब 1272 में पैदा हुए और मौलवी अशरफ अली थानवी 1280 में, जरा ध्यान दे मेरी तरफ, 1272 में आला हजरत पैदा हुए और 1280 में मौलवी अशरफ अली थानवी। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है हुजूर के सदके कि मेरे अल्लाह ने मेरे आला हजरत को इससे उम्र में भी बड़ा रखा और इल्म में भी बड़ा रखा है। एक बात। दूसरी बात, आइए आप, मौलवी अशरफ अली थानवी ने दारुल देवबंद में दाखिला लिया 1295 में। आप किताबें खंगाल लीजिएगा, 1295 में दाखिला लिया और 1301 में मौलवी अशरफ अली थानवी दारुल देवबंद से पढ़ के फारिग हुए और 1301 में मेरे आला हजरत कई किताबें लिखकर अवाम अहले सुन्नत को दे चुके थे। कई किताबें लिखकर अवाम अहले सुन्नत को दे चुके थे। अच्छा, आइए, अब आपने कहा कि दोनों ने एक साथ इल्म हासिल किया दारुल देवबंद में, जरा इसको भी देख लेते कि जब इमाम अहले सुन्नत दीन की बुनियादों को मजबूत कर रहे थे तो मौलवी अशरफ अली थानवी क्या कर रहे थे। आइए, मैं नहीं कहता, इनकी किताबें उठाइए। हिकायत औलिया, नाम रखा हिकायत औलिया, जरा उठाइए। अल इजाफतुल यौमिया, जरा किताब को उठाइए। क्या लिखते हैं मौलवी अशरफ अली थानवी, जरा ध्यान दें। कहते हैं कि वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो चुका था
हम दो भाई थे, अशरफ अली और अकबर अली, और एक मेरे वालिद। हमारी चारपाइयां बाहर सहन में बिछा करती थी। जब बारिश होती थी तो हम चारपाइयां उठाकर अंदर ले जाते थे। एक दिन मुझे पता नहीं क्या शरारत सूझी, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मतला अबर आलूद है, अब तो बारिश जरूर होगी। जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं वो कहते हैं कि मैंने समझा कि बारिश जरूर होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने तीनों चारपाइयों को मिलाया और मिलाने के बाद उनके पाए रस्सी से बड़ी मजबूती के साथ बांध दिए। तीनों चारपाइयों के पाए बांध दिए। अब जब बारिश शुरू हुई, मेरे वालिद चारपाई अपनी खींचते तो दोनों चारपाइयां साथ आ जाती। कहते नीचे बैठ के देखा तो क्या देखा कि चारपाई के पाए तो रस्सी से मजबूती से बने हुए हैं। जब खोलने की कोशिश की तो इतना वक्त लगा कि हम सारे के सारे लोग भीग गए। फिर मेरे वालिद मोहतरम को पता चला कि ये काम तो मैंने किया, तो मुझसे फरमाने लगे, अशरफ अली ये क्या नामाकूल हरकत है। अरे इमाम अहले सुन्नत जब दीन की बुनियादों को मजबूत कर रहे थे, मौलवी अशरफ अली थानवी चारपाई के पाए मजबूत कर रहे थे। ये कहते हैं बेवकूफ के साहब, वो एक मदरसे में पढ़ते थे, आगे बढ़िए साहब, एक जगह पर खुद लिखा इन्होंने। कहते हैं एक दिन मेरे भाई ने मेरे सर पे पेशाब किया। अब मैं मौका तलाश कर रहा था, कहते मुझे मौका मिल गया। मैं अपने भाई के सर पे जब मूतने लगा तो पीछे से मेरे वालिद आ गए, कहने लगे ये क्या नामाकूल हरकत है। मैंने कहा अब्बा जी एक मर्तबा इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। कहते मेरे भाई ने इनकार कर दिया, दावा ही था, दलील तो कुछ भी ना थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए, आपने हेड एंड शोल्डर तो सुना होगा, पैंटीन तो सुना होगा, ये यूरियन शोल्डर तो आपने पहली बार सुना होगा ना, कि जिस वक्त इमाम अहले सुन्नत दीन की बुनियादों को मजबूत कर रहे थे, मौलवी अशरफ अली थानवी यूरियन शोल्डर से अपने भाई के सर के बाल को मजबूत कर रहे थे। ये बेवकूफ कहते हैं कि एक साथ तालीम हासिल की। अल्लाह अकबर। आइए मैं आगे बढ़ता। हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने 1291 में निकाह फरमाया। अब टाइम कम है, 1291 में निकाह फरमाया। 1294 में हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने वालिद मोहतरम के साथ मुरीद होने के लिए महरेरा शरीफ पहुंच गए। पीरो मुर्शिद ने मुरीद भी किया और दोनों वालिद और शहजादे को 13 सिलसिलों में सनद खिलाफत और इजाजत भी अता फरमाई। 1995 आया, ये 1295 जब आया, अल्लाह अकबर, 1295 में जितने सुन्नी बैठे हैं और नाथख्वां जितने बैठे हैं सुने, 1295 में इमाम अहले सुन्नत अपने वालिदैन के साथ हज करने के लिए पहुंचे थे। 1295 में हज करने के लिए पहुंचे। अब इमाम अहले सुन्नत के नाम की धूम थी। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब बंदा इखलास के साथ दीन का काम करता है ना, उसकी धूम पूरी दुनिया में होती है। अल्लाह अकबर। हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने 1295 में हज की सादत हासिल की। अब जब हज की सादत हासिल की, अब फिर सफर शुरू हुआ मदीने शरीफ का। जब मदीने शरीफ का सफर शुरू हुआ, इस सफर में इमाम अहले सुन्नत ने ये शानदार नज़म तहरीर फरमाई, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। इमाम अहले सुन्नत ने ये नज़म लिखी थी 1295 में। अब आइए दूसरा हज इमाम अहले सुन्नत ने किया 1323 हिजरी, ये बनता है सन 1905। 1905 में इमाम अहले सुन्नत ने दूसरा हज जब किया, अब इमाम अहले सुन्नत की शोहरत पूरी दुनिया में थी। तमाम अरब उलमा जानते थे कि बरेली शरीफ के अंदर एक शख्स ऐसा है कि जो सवाल भी उससे पूछा जाए वो उसका मुदल्लल जवाब अता फरमाता है, और उसका नाम अहमद रजा खान। अब हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने ये हज किया। यहां पर भी इमाम अहले सुन्नत ने इस सफर में कुछ किताबें तहरीर फरमाई। अब इमाम अहले सुन्नत मदीने शरीफ पहुंचे, और मदीने शरीफ जब पहुंचे तो एक रात हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह अकबर। हाथ बांधे हुए, गर्दन और निगाहें झुकी हुई हैं, अपनी कल्बी कैफियत हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं गोया कि हुजूर अगर करम फरमाना चाहे ना,
अपने गुलामों को हालत बेदारी में भी जियारत से मुशर्रफ फरमा सकते हैं। और ऐसा ही तो हुआ मेरे मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हालत बेदारी में अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाया। अल्लाह अकबर, हुजूर के रोजे के सामने खड़े मारूजात अर्ज कर रहे हैं। उस रात दीदार नहीं हुआ, आ गए जहां पर मुकीम थे, जहां पर ठहरे थे वहीं पर आ गए। सारी रात रोते हुए गुजरी, दूसरी रात फिर पहुंच गए, हाथ बांधे हुए हैं, गर्दन और निगाहें झुकी हुई हैं, अपने मारूजात पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये बात जहन में रखना कि इमाम अहले सुन्नत नात कहने, नात लिखने में किसी किताब को नहीं देखते, किस शायर ने किस वजन पे नात लिखी है तो मैं लिखूं, नहीं, बल्कि बरजस्ता वो हुजूर की नात कहा करते थे, बरजस्ता नात कहते। अल्लाह अकबर, गर्दन मुबारक झुकी हुई है, आंखें बंद हैं, हुजूर की बारगाह में दबे अल्फाज में कह रहे हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, पढ़ रहे हैं, जारो कतार रो रहे हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, अब कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, बस जब ये कहा, आमना के लाल ने वो करम फरमाया कि जब इमाम अहले सुन्नत ने अपनी आंखें खोली तो चेहरे मुस्तफा सामने चमक रहा था। अल्लाह अकबर, जब आका के चेहरे को देखा तो मेरा दिल कहता है जरूर कहा होगा कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। वो कवारी पाक मरियम, वो नफक तो फी ही कादम है अजब निशान आजम, मगर आम ना का जाया यही सबसे अफजल आया, यही सबसे अफजल आया। अरे यही बोले सिदरा वाले कि चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह अकबर, 1905 में सारी सादतें हासिल करने के बाद हुजूर इमाम अहले सुन्नत वापस सरजमीन हिंद पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम से किस कदर मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम से किस कदर इश्क है। खुदा की कसम, कोई अगर मुझसे कहे कि शाह साहब ये बताइए इमाम अहले सुन्नत के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा क्या है, मेरे नजदीक सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इमाम अहले सुन्नत ने हमारे कल्ब में इश्क मुस्तफा पैदा फरमाया। आज सारे लोग जो आशिक रसूल यहां पर मौजूद हैं, खुदा की कसम ये सदका है इमाम अहले सुन्नत का। अगर इमाम अहले सुन्नत ना आते, पता नहीं हम भी कंधे पे बिस्तर उठाए कहां कहां घूम रहे होते। इमाम अहले सुन्नत आ गए, अल्लाह का शुक्र है, सुकून से अपने घर में तो बैठे हो, सुकून से तो अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ये सारी बहारें ये इमाम अहले सुन्नत का सदका है। सुनियो, आखिरी बात मैं आपसे कहता हूं कि माह रब्बीउल अव्वल शरीफ की आमद है और दिन तेजी के साथ गुजरेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनी जिंदगी में फिर माह रब्बीउल अव्वल शरीफ को देखेंगे। तो पैगाम ये है हर सुन्नी के लिए कि खुदा के लिए अपने मकान की छत पर मिलाद मुस्तफा का झंडा जरूर लगाओ। हर सुन्नी हाथ उठा के ये अहद करे कि वो अपने मकान पर मिलाद मुस्तफा का झंडा जरूर लगाएगा। अपने इलाकों को सजाओ, अपनी गलियों को सजाओ, अपने मोहल्लों को सजाओ और खुदा के लिए मैं आपसे कहता हूं आपस में प्यार पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, यकजहती पैदा करो। जितनी कबड्डियां लड़नी थी हम लोगों ने लड़ ली, जितने झगड़े करने थे कर लिए। अब जो ये यूथ है, ये जो सुन्नी अवाम है, ये सारे उलमा किराम को एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाहती है, सबको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म देखना चाहती है। तो उसके लिए हम सबको अपने दिलों को वसी करना होगा और हर सुन्नी को अपने सीने से लगाना होगा। याद रखो, पिछली बार मिलाद मुस्तफा पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई थी, इंशाअल्लाह ताला उस रिकॉर्ड को अब फिर तोड़ेंगे तो हम या रसूल अल्लाह कहने वाले ही तोड़ेंगे।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तोड़ेंगे। और मैं आपसे कहता हूं, जिस तरह आज आप इस जलसे में आए, आपने शिरकत की, मैं आप सबको दावत देता हूं 12 रबीउल अव्वल शरीफ में जो नश्तर पार्क में मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होती है, आपको कहता हूं जरूर आए, उस कॉन्फ्रेंस में जरूर शिरकत करें, क्योंकि दुनिया का चैनल्स हमें दिखा रहा होता है कि देखो ये या रसूल अल्लाह कहने वाले कराची में कितनी तादाद में है, पाकिस्तान में कितनी तादाद में है। और मैं देखता हूं कि लोग क्या करते हैं, नश्तर पार्क का तवाफ करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। नहीं, हमने उस कॉन्फ्रेंस में जरूर मौजूद होना है कि जिससे हमारे अकाबरीन उलमा अहले सुन्नत खिताब फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बज़्म आला हजरत को तरक्की अता फरमाए, जितने भी रफ़ाक़ाए कार हैं अल्लाह ताला सबको तरक्की अता फरमाए। आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला यहाँ पर आए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी आमद को कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।